बच्चों, बीते क्लास में मैंने धातुओं का निष्कर्षण बताया था और उसमें कई बातों को आपको बताया। आगे जो इस अध्याय में जानना है वह जंग, क्योंकि धातुएं कई ऐसे हैं जिसमें समय समय पर जंग लग जाती है। जैसे लोहे को देखा होगा कि उस पर भूरे रंग का अवक्षेप पड़ जाता है और वह लोहा समाप्त हो जाता है। इसी तरह से हम देखें चांदी को देखते होंगे, महिलाएं पहनती हैं, कुछ दिन के बाद वह काला हो जाता है। तो उसके काले होने का मतलब है कि चांदी में क्षरण हो रहा है। इसी तरह से आपने तांबे में भी देखा होगा, उसमें तांबा का रंग जो लाल भूरा है उसमें भी क्या हो जाता है कि वह धीरे धीरे हरे रंग का होता चला जाता है। तो इस प्रकार से जो रस्टिंग लगती है यानी जंग लग करके लोहे की समाप्ति होती है, या ये विभिन्न जो धातुएं उनकी समाप्ति होती है। तो प्रश्न यह है कि आखिर जंग है क्या। तो हम उस जंग के बारे में जाने, रस्टिंग के बारे में समझने की आवश्यकता है। तो जैसे हम लोग लोहे पर चर्चा करते हैं, जब लोहे की सतह पर होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया, जंग क्या है, लोहे की सतह पर होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें लोहा जो है हवा में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया कर लेता है और बना देता है लौह ऑक्साइड। और यही लौह ऑक्साइड लाल भूरे रंग का होता है जिसे हम लोग जंग कहते हैं। तो ये याद रखना, इस डिफिनेशन को परीक्षा में अक्सर आता है, जंग किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि लोहा हवा में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड बनाता है। यह लौह ऑक्साइड भूरे रंग का अवक्षेप होता है जिसे जंग कहते हैं। एक उदाहरण इसे समझिए, जैसे Fe लोहा के साथ ऑक्सीजन और जल, ये तीनों आपस में भी क्रिया करके क्या बनाते हैं, Fe2O3.H2O, यानी ये हो गया लौह ऑक्साइड। ये इस प्रकार से ये जंग लग गया। अब जंग लगने की शर्तें क्या हैं। तो पहला शर्त तो एक तो लोहा होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा नमी या जल होना चाहिए। अगर इसमें से कोई एक शर्त हटा दी जाए तो लोहे पे जंग नहीं लगेगा। अब देखिए जंग लगने का दुष्प्रभाव क्या है। तो लोहे की मजबूती को यह घटा देती है, यानी लोहा कमजोर हो जाता है। दूसरी है, वस्तुएं कमजोर होकर टूट जाती हैं। जिस लोहे पे जंग लग जाएगा तो वह धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और सड़ जाएगा, टूट जाएगा। तीसरा है आर्थिक नुकसान हो जाना। स्वाभाविक है कि आपने कोई लोहे की वस्तु को खरीदा और उसे चलना था 6 महीने, पता चला कि उसमें जंग लग गई और थोड़े ही दिन में वो खराब हो गया, तो उससे आर्थिक हानि हो जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर ये जो लोहे को यह बर्बाद कर रहा है तो इससे बचाया कैसे जा सके। तो जंग से बचाने के कई तरीके हैं, हम लोगों को उसके बारे में जानना चाहिए। तो जो प्रमुख तरीका है वह है पेंट या रंग लगाना। अगर आपके पास कोई लोहे की वस्तु है तो उसे बचाने का एक सहज तरीका है, उस पर पेंट कर दें या रंगों की पुताई कर दें, यानी प्लास्टिक पेंटिंग वगैरह करें। तो ऐसे करने से क्या होता है कि लोहा और पेंट जो है एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं, यानी लोहे के ऊपर जब पेंट चढ़ जाती है तो पेंट क्या करता है, हवा और नमी के संपर्क को तोड़ देता है। इस तरह से लोहे में जंग से बचाव हो जाती है। दूसरा तरीका है तेल या ग्रीज को लगाना। तेल और ग्रीज को लगाना, ये तेल और ग्रीज लगाने से क्या होगा, तो बहुत सारे लोहे के मशीन और कल पुर्जे होते हैं, अगर हम उस पर तेल और ग्रीज का लेप कर दें तो वह हवा और पानी के संपर्क को तोड़ देता है, जिससे कि उस मशीन पर जंग नहीं लगता है। तीसरा जो तरीका है वह है गैल्वेनीकरण। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है। इसमें होता क्या है कि लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, यानी लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अब आपने देखा होगा साइकिल के
हैंडल हैंडल या साइकिल के रिम या फिर टीन वाले डब्बे, बाल्टी, इसको गैल्वेनीकरण किया जाता है, यानी उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। तो आपने देखा होगा स्टील की तरह वह चमकता है और उसे लोहे को जंग से बचाने का काम करता है। अब आइए चौथा तरीका है मिश्र धातु बनाना। मिश्र धातु बना करके भी हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं, या अन्य धातुओं को भी इससे बचाया जा सकता है, जैसे तांबा हो गया, तो तांबा हो गया, फिर एल्यूमिनियम हो गया, या फिर चांदी हो गए। इन सब को मिश्र धातु का उपयोग करके बनाई जा सकती है। तो आप ज़रा देखें तो लोहे में क्रोमियम और निकल मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। यह स्टेनलेस स्टील जंग रोधक होता है, उस पर जंग नहीं लगता है। इसी तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से भी हम धातुओं को जंग से बचा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्रोमियम या निकल की पतली परत चढ़ा दी जाए लोहा पे, तो उस पर जंग नहीं लगता, जैसे नल हो गया, बाथरूम फिटिंग हो गया। इसी तरह से आपने देखा होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हुए आजकल चांदी के आभूषण पर सोने के इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। तो इससे क्या उसका वैल्यू एडिशन भी हो जाता है और वह जंग से भी बच जाता है। तो ये कुछ तरीके थे जंग से बचाव के लिए। अगर जंग से बचाव करेंगे तो आर्थिक हानि की बचत होगी, वह वस्तु टिकाऊ होगा और उपयोगी होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।